स्वागत है। भारतीय हॉकी टीम लगातार एक के बाद एक जीत दर्ज कर रही है और शनिवार को एक बड़ी जीत सेमीफाइनल में दर्ज कर ली है। राकेश जी हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमारे साथ हैं। राकेश जी क्या कहेंगे? देखिए, ये जो मुकाबला हुआ शनिवार को भारत और कोरिया के बीच में, उसमें पूरी तरह से भारतीय टीम जो है वो हावी रही और वो पहले क्वार्टर से हावी रही। ऐसा नहीं था और ये एक वेल प्लान्ड था। और यहाँ पर तारीफ जो है आपको भारतीय टीम के कोच शॉपमैन की भी करनी होगी कि उन्होंने जो एक योजना बनाई थी, और खिलाड़ियों की तारीफ इसलिए बनती है कि उसे इम्प्लीमेंट किया मैदान पर। तो जैसे ही पहला क्वार्टर शुरू होता है, पहले 7 मिनट के अंदर ही भारतीय टीम जो है 2 पेनल्टी कॉर्नर अर्जित कर लेती है। तो ये बताता है कि भारतीय टीम की इच्छा सीधे सीधे ये थी कि वो कोरिया की टीम पर दबाव बनाए, और जो अभी उसने आखिरी राउंड रॉबिन लीग मैच में कोरिया को शिकस्त दी है और बुरी तरह से पराजित किया है 5 गोलों से, तो जो उसका एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज है भारतीय टीम के पास, उसका फायदा उठाया जाए। तो ये प्रेशर गेम था और इसमें यह था कि भारतीय महिला हॉकी टीम अग्रेसिव हॉकी खेलना चाहती थी, जो इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो है वो खेल भी रही है, और यही इसी का फायदा मिलता है। और पहला गोल आपको पहले ही क्वार्टर में आ जाता है, जब सलीमा टेटे जो है वो पहला गोल करती हैं भारतीय टीम 1-0 की बढ़त पर पहले क्वार्टर के बाद ही। दूसरे क्वार्टर में भी भारतीय टीम रुकती नहीं है। 1 गोल की बढ़त के बाद उसने ये नहीं सोचा कि हमें अब डिफेंस में आना चाहिए, वो अटैक करती रही और इसी का फायदा मिला जब उसे पेनल्टी कॉर्नर मिला वहां पर। और जो पेनल्टी कॉर्नर को इंजेक्ट करने के लिए वैष्णवी गई, उन्होंने पेनल्टी कॉर्नर को इंजेक्ट किया। दीप ग्रेस एक्का ने शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर जो थी कोरिया की वो उसका बचाव करती हैं, लेकिन गेंद जो है उनसे टकराकर रिबाउंड होता है और वहां पर वैष्णवी चूंकि नजदीक में थी, वो वहां मौजूद थी, मौका ताड़ती हैं और तुरंत गेंद को गोल के अंदर डालती हैं और भारत जो है 2-0 से आगे हो जाता है। तीसरे क्वार्टर में भारत ने अटैक और बढ़ा दिया। इन बिटवीन कोरिया को भी कुछ अवसर मिले, लेकिन वहां पर आपको तारीफ बनती है इंडियन डिफेंस की, खास करके कप्तान सविता पुनिया की, जिन्होंने कई अवसरों पर गेंद जबकि लग रहा था कि गोल के अंदर जा सकता है, वहां पर जो है उन्होंने उसका बचाव किया। कुछ पेनल्टी कॉर्नर में सुंदर बचाव किया और एक बार जब वो बचाव करती हैं और गेंद डिफ्लेक्ट होकर दूसरे खिलाड़ी के पास जा रहा था, तो वहां पर डिफेंडर निकल कर आता है और गेंद को क्लियर करता है। तो ये चीजें जो है इस पूरे मैच की कहानी रही। भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिलते रहे, हालांकि जैसा मैंने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर का कन्वर्जन जो है वो बहुत अच्छा नहीं है। आज जो एक गोल हुआ पेनल्टी कॉर्नर पर, वो भी रिबाउंड पर गोल हुआ जो कि वैष्णवी ने किया। तो इसमें सुधार की जरूरत होगी। जब फाइनल मुकाबला रविवार को खेला जाना है तो उस समय इस चीज में सुधार करना होगा। लेकिन अगर हम भारतीय टीम की जीत की वजह जानना चाहें कोरिया के ऊपर, तो आप कह सकते हैं कि जो लीग मैच में उन्हें बढ़त मिली थी, उसका जो एक साइकोलॉजिकल एडवांटेज था वो एक बड़ा कारण था। इसके अलावा योजना थी कि अग्रेसिव हॉकी खेलेंगे और उसे इंप्लीमेंट किया गया पिच पर, वो सबसे बड़ी बात थी। तो दूसरी बात ये होती है, इसके अलावा जो खिलाड़ियों के बीच जो आपसी तालमेल है और पासिंग लाजवाब की है, छोटे छोटे पासेस के जरिए जो मूव्स बनाए गए वो कमाल के थे। और जब भारतीय महिला हॉकी टीम के फॉरवर्ड जो है जब अपोनेंट के सर्कल के अंदर जब पेनिट्रेट करते हैं तो वो काफी खतरनाक दिखते हैं। तो उन सारे अवसरों को बनाना और फिर उसे भुनाना, ये महत्वपूर्ण होता है हॉकी में। और भारत की महिला हॉकी टीम ने कोरिया के साथ यही किया। 2 गोल किए, 2 गोल की जीत। आपको अच्छी टीम है कोरिया, ये आपको मानकर चलना होगा कि कोरिया के खिलाफ लगातार 2 मैच जीत लेना कोई आसान बात नहीं है। रिकॉर्ड अभी भी कोरिया के पक्ष में है, जबकि अब 22 मैच हो गए, तो 12 मैच जो है अभी तक कोरिया ने ही जीते हैं और जो है भारतीय टीम की ये 7वीं जीत हो रही है और 3 मैच ड्रॉ हुए हैं। तो इस लिहाज से हम देखें तो एक दिलचस्प मुकाबला था जिसमें कि भारत का डोमिनेशन था और इस जीत ने जो है एक मनोबल बढ़ा दिया है लोगों के अंदर और टीम के अंदर ये विश्वास डाल दिया है कि फाइनल में जापान को भी मुश्किल होने वाली है। जापान को भी भारतीय टीम ने जो है वो लीग में 1-2 से पराजित किया था, 1 के मुकाबले 2 गोलों से। तो वो जो 2-1 की भारत की जीत थी, उसका एक एडवांटेज जो साइकोलॉजिकल होता है वो अभी भी भारतीय टीम के पास है। फाइनल मुकाबले का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो हम भारत की महिला हॉकी टीम को ढेरों शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, एक रोमांचक मुकाबला फिर जापान के साथ देखने को मिलेगा और उम्मीद है कि भारत यहाँ भी जीत दर्ज करेगा, फाइनल जीत लेगा। जी हाँ, बिल्कुल। और फाइनल मुकाबले में भी उम्मीद है कि भारतीय टीम जो है वो जीत दर्ज करेगी। बस जरूरत यही है कि जो काम भारतीय टीम अभी तक करते आ रही है उसे
करते रहे। फाइनल का एक प्रेशर होता है, बड़ा मैच होता है, तो उस प्रेशर में नहीं आना है। और अगर वो नहीं आती है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा अगर भारतीय टीम जो है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी महिलाओं की जो ये होती है उसका खिताब दूसरी बार ना जीत ले। बिल्कुल, तो अब इंतजार इस बात का है कि फाइनल में भी जीत हासिल हो और एक बड़ा सपना साकार होगा झारखंड की धरती से। झारखंड की 3 बेटियां जिस टीम में खेल रही हैं वो एशियन चैंपियनशिप अपने नाम करेंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।